का काम होता है। और बीच में से तेरे को चीर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा और लोग इधर हो जा। मेघनाथ महान योद्धा था। उसने बजरंगबली हनुमान जी को एक धोखा मारा, उन्हें मूर्छा आ गई। इसके बाद में अब लक्ष्मण जी को भगवान नाम देते हैं और कहते हैं तात लक्ष्मण तुम जाइए अब आप जाइए और उनको मुक्त कीजिए। पीछे टाड़ो कर जो आपका भैया मैं चाहता हूँ और पीछे टाड़ो का ये गलत आत्मा कैसा ही होगा। सामने आगे करने के लिए रणभूमि में लक्ष्मण खड़ा है। ओ जामवन जी आप युद्ध करने के लिए इंद्रजीत तैयार हो जाओ। इनमें भीतर हेड़ दो, इनको काम नहीं है भाई हो
चटक जाता है, लेकिन मरने लगती है तो पंख उड़ने लग जाता है। जब बकरी मैंने कर दी है तो अपनी उंगली गर्दन पर छुरी जाती है। क्या बातें से क्यों चला रहा है? अब तेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे लग रहा है। तुझे पता नहीं है, गड़बड़ बातें करता है। अरे चीर मांगेगा तो दूध मांगेगा तो चीर दे दूंगा, और सीता को मांगेगा तो नीचे से चीर दूंगा। हे कायर मेघना, क्या बादलों की तरह बादलों में छुप छुप कर वार कर रहा है? अगर तू इतने ही तीर जोड़ता है तो सामने आकर मुझे अगर लक्ष्मण से युद्ध कर। अगर किसी बड़ी गुलाब से पत्थर से तोड़ दूं और ज्यादा बकबक करे, तेरा मुंह का दांत मुट्ठी से तोड़। वो तो पता चल जाएगा कि मेरी बात पे उड़ा है, क्या चिंपट बांधने से क्यों बोल रहा है? अरे सामने आकर लक्ष्मण से वार कर, तब पता चलेगा कि कौन जोड़ता है। जय शंकर जी। करने के लिए तैयार। इसी तरह युद्ध करते करते दोनों महाबली योद्धा थे, बिल्कुल बराबर की चक्कर होती चली गई। फिर क्या होता है, मैंने आपने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो भीमात्मक प्यार करता है और उसने भीमा जी की शक्ति की मारामारी करता है। अरे ऐसा नहीं करता है, इधर आइए। दूसरा संत भैया नाम है, देखता हूँ कि ऐसा बचता है वो। अब देखता हूँ इस लेवल को रुका। माइक में बोलो। कुछ किया गया है, मैं पिता लड़का पति रावण को बताऊंगा कि ऐसा युद्ध मैंने किया है। आपका दास में कुछ लाया। हाँ, सब लोग मेरे के साथ
लंका में जाकर के पिताजी को दिखाऊंगा। तो सोचता होता लक्ष्मण जी तीन वर्मी नहीं थे और ना हिले। मेघनाथ ने काफी कष्ट किया। फिर हनुमान जी आते हैं और मेघनाथ के धोखा मारते हैं और हनुमान जी जैसा होता है लक्ष्मण की धोखा करके और क्या होता है रामाचल में ले जाते हैं। नीचे हाँ मैं ले आओ मैं दे दो। हनुमान जी ये भैया लगन को क्या हो गया है? प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण ने रावण के पुत्र इंद्रजीत के साथ बहुत युद्ध किया और उस युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ ने जल और कपट से शक्तिमान चलाया। इससे भैया लक्ष्मण मोची हो लाइन पे नहीं हो जाए डालो। जी जरा सही से निरीक्षण कीजिए और उनकी नाभि का सही से पता कीजिए ताकि मेरा भैया लगन जल्द से जल्द ठीक हो सके। हाँ श्री राम, मैंने नवल देख ली है और इसके बहुत सारी शक्ति लगी हुई है। मैं एक बात बता सकता हूँ, ये बूटी द्रोणागिर पर्वत पर मिलेगी और सूर्य उदय होने से पहले यदि ले आएंगे तो लक्ष्मण जी बच सकते हैं, नहीं तो प्राण संकट में ही है। ठीक है वे सुदर्शी, हे हनुमान, ये कार्य अब आप ही कर सकते हैं। अब भैया लगन के प्राण अब आपके हाथों में हैं, इसलिए आप देर और विलंब न करते हुए जल्द से जल्द संजीवनी बूटी लाने की तैयारी करो। मैं हनुमान आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सूर्य उदय से पहले रामनगर में पहुंच जाऊंगा और भैया लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। भैया लगन ठीक है हनुमान जी महाराज, आप जल्द से जल्द प्रस्थान कीजिए। हनुमान जी जाते और संजीवनी बूटी लेने रास्ते में रावण ने एक राक्षस को धमकी देकर के भेजा
उसने कहा कि तू बेकना हनुमान को। फिर क्या होता है, हनुमान जी ने उसे खत्म करते हुए धौलागिरी पर्वत की ओर चले जाते हैं। बैठ जाइए माता बहनों, थोड़ा सम्मान बाकी है। अरे श्री राम कह रहे थे कहीं भक्त टल न जाए। श्री राम कह रहे थे कहीं भक्त टल न जाए। श्री राम कह रहे थे कहीं भक्त टल न जाए। और रास्ते में कोई दुश्मन, रास्ते में कोई दुश्मन कहीं चाले चल न जाए। हाँ भरत, सोचे जो अयोध्या क्या फल होके आते हैं हनुमान जी उड़ान मार करके। भरत जी ने सोचा और राक्षस अपनी अयोध्या पे वार कर देगा, इसलिए बाहर ये कोई राक्षस पूरे पर्वत को लिए जा रहा है। यदि इसने किसी नगरी से पटक दी तो पूरी नगरी विध्वंस हो जाएगी, इसलिए मैं इसका अंत कर देता हूँ। हनुमान जी महाराज के रोमान लगा, भरत जी ने दिया तो वो नीचे उतर जाते हैं और क्या कहते हैं, हाय राम अब कैसे कार्य पूरा हुआ। हाय राम अब मैं आपके कार्य को किस तरह पूरा कर पाऊंगा प्रभु। अगर मैं सूर्य उदय से पहले संजीवन बूटी लेकर रामागढ़ में नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण भैया के प्राण बचना संभव है। हे राम, हे राम। राम के नाम लेने वाले आप कौन हो, जरा आपका परिचय दीजिए। हे महाराज, मेरा नाम परम पुत्र हनुमान है और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण और उनकी भार्या सीता तीनों 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और पंचवटी से उनकी भार्या का हरण हो गया और उनको रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा शक्तिवाद का प्रहार किया, जिससे भैया लक्ष्मण मूर्छित हुए और मैं सूर्य उदय से पहले अगर वहां नहीं पहुंचा तो भैया लक्ष्मण के प्राण से पूछता जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, मेरा भाई लक्ष्मण तो जो श्री राम की सेवा में अपने प्राणों के बलिदान दे चुके हैं, ना जाने उन पर कैसा संकट है और मैंने उनके ही जीवन में खतरा पैदा कर दिया है। मैं बहुत ही अभागा हूँ। हे हनुमान जी, अब मैं आपको बाण की शक्ति से मैं आपको प्रभु श्री राम तक पहुंचा दूंगा। महाराज, अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया कि आप श्री राम को अपने मानने वाले कौन। हे हनुमान जी, मैं श्री राम जी का छोटा भाई भरत हूँ और मैं ही वो भागा हूँ जो आपके मैंने बाण मारा है। मैंने सोचा कि कोई राक्षस पर्वत लिए जा रहा है, हो सकता है यदि अयोध्या पे उस पर्वत को पटक दिया तो अयोध्या का नाश हो जाएगा। भरत जी,
आपने मुझे बंदा बना दिया। अब मैं अपने ठोस विधान के कार्य में किस तरह आप मुझे उपाय कर कर वहां पहुंचाइए। हे हनुमान जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं बाण से ऐसी शक्ति चलाऊंगा जो कि आपको प्रभु श्री राम तक पहुंचने में सहायक हो। जय श्री राम। लक्ष्मणकुंडा के बाद में आपको एक जाता की निकल दिखाई जाएगी आपके मंगल के लिए। महाराज भरत जी, श्री राम प्रभु की मुझ पर ऐसी कृपा है कि मैं स्वयं वहां पहुंच जाऊंगा, आप कष्ट न करें। पर्वत सहित बूटी लेकर आए हैं। वेद जी, आप बूटी देखिए और लक्ष्मण जी का उपचार शीघ्र ही कीजिए। हाँ हनुमान, यही बूटी है वो जो दीपक की तरह चमक रही है। अब लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। अभी मैं मार कर पिलाता हूँ। सुजल जी, आप जल्दी कीजिए और उपचार करके भैया लगन को जल्दी सही कीजिए। अब लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। ठीक है बहन जी।